क्लास 7 उर्दू सबक नंबर 18 रक्शे वाला। पिछली वीडियो में हमने सबक की मुकम्मल पढ़ाई की है। आज की वीडियो में हम इसकी मुकम्मल मश्क हल करेंगे। सबक का खुलासा पढ़ते हैं। इस सबक में मुसन्निफ रक्शे के बारे में मज़ाहिया अंदाज में गुफ्तगू करता है कि कार के 3 हरूफ हैं मगर पहिए 4, जबकि रिक्शे के 4 हरूफ हैं मगर पहिए 3। अगर रक्शे के हरूफ की तरतीब गड़बड़ कर दी जाए तो ये शिकरा बन जाता है। वैसे फैसलाबाद वाले रक्शे को रश्का कहते हैं। इसमें बैठने वाली सवारी को रश्क की निगाह से देखा जाता है। रक्शा मुसाफिरों को वहां तक ले जाता है जहां तक साइकिल भी नहीं घुस सकती। किराया पूछने पर रक्शे वाला कहता है जो मर्जी दे दें, तो इसका मतलब ये है कि जो मेरी मर्जी है वो दे दें। रक्शे वाला सफ़र की तवालत को नहीं बल्कि आपके हुलिये को देखते हुए किराया मांगता है। एक दफ़ा मुसन्निफ को इसके दोस्त ने इस्लामाबाद से लाहौर एक किंग साइज खाली सूटकेस ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी। लाहौर उतरते ही रिक्शे वाला संदूक को देखते ही अमरीकी डॉलरों के ख्वाब देखने लगा। लिहाजा रेलवे स्टेशन से रिवाज गार्डन का किराया डॉलरों में तलब किया जाने लगा। अब मैं बगैर किराया तय किए किसी एक रिक्शे में घुस गया। सूटकेस रिक्शे में रखकर ड्राइवर के साथ ही बैठ गया। नेक सूरत ड्राइवर ने दुआ पढ़ी, इसका तर्जमा किया और फिर दोनों हाथ उठाकर दुआ फरमाई कि या अल्लाह हम सब को मंजिल मकसूद तक बखैरियत पहुंचा। रक्शे में हवाई जहाज वाली रीत दोहराई जा रही थी। बहरहाल रिवाज गार्डन पहुंचकर ड्राइवर से जान छुड़ाने के लिए सब्ज रंग का नोट पेश करना पड़ा, जिसके चारों कोनों पर 500 का हिंसा लिखा हुआ था। सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1, सबक में किस परिंदे का जिक्र किया गया है? जवाब है सबक में शिकरा परिंदे का जिक्र किया गया है। सवाल नंबर 2, सवारी उठाते वक्त रिक्शा ड्राइवर का रवैया कैसा होता है? जवाब है सवारी उठाते वक्त ये मखलूक जिस इखलाक का मुजाहरा करती है, इसकी नज़ीर दुनिया के किसी खित्ते में नहीं मिलती। यूँ लगता है जैसे ये बचपन से आपके न्याज़मंद हैं और आप इनके पुराने मेहरबान। सवाल नंबर 3, मुसन्निफ ने लाहौर में रक्शे पर किस जगह जाना था? जवाब है मुसन्निफ ने लाहौर में रक्शे पर रिवाज गार्डन जाना था। सवाल नंबर 4, रक्शे वाले सवारी से किस चीज़ के मुताबिक किराया मांगते हैं? जवाब है रिक्शे वाले सफ़र की तवालत के मुताबिक नहीं बल्कि सवारी की हैसियत के मुताबिक किराया तलब करते हैं। सवाल नंबर 5, रिक्शे वाले ने क्या दुआ मांगी? जवाब है नेक सूरत ड्राइवर ने रिक्शा स्टार्ट करने से पहले एक दुआ पढ़ी जो जहाज़ उड़ाने से पेशतर सब मुसाफिरों को सुनाई जाती है। इसका तर्जुमा किया और दोनों हाथ उठाकर दुआ फरमाई कि या अल्लाह हम सब को मंजिल मकसूद तक बखैरियत पहुंचा। सवाल नंबर 3, दरअसल मज़ाहिया अशार अपने साथी को सुनाएं और इनमें पोशीदा मज़ा से लुत्फ़ अंदोज़ हों। लबों पे आके कुल्फ़ी हो गए अशार सर्दी में, गज़ल कहना भी अब तो हो गया दुश्वार सर्दी में। मोहल्ले भर के बच्चों ने धकेला सुबह दम इसको, मगर होती नहीं स्टार्ट अपनी कार सर्दी में। दवा दे दे के खांसी और नज़ले की मरीजों को, मुआलिज खुद बेचारे पड़ गए बीमार सर्दी में। सवाल नंबर 4, दरअसल इबारत पढ़कर सुनाएं और फिर इसी तरह का कोई चुटकुला सुनाएं। किसी ने खरबूजे का ट्रक मंगवाया, खरबूजे फीके निकले। वो सोचने लगा अब इन्हें कैसे बेचूं? फिर इसे एक तरकीब सूझी। इसने लिखा शुगर फ्री खरबूजे दस्तयाब हैं। सारे खरबूजे जल्द बिक गए। चुटकुला यानी लतीफ़ा। एक शख्स के सर्कस में कोई नहीं आता था। इसने ऐलान किया कि सर्कस के अंदर आने और देखने का कोई टिकट नहीं, मुफ्त है मुफ्त। ये सुनते ही आवाम टूट पड़ी, सर्कस खचाखच भर गया। इसने सर्कस का गेट बंद करके ऐलान किया सर्कस से बाहर जाने का टिकट खरीदना पड़ेगा। सवाल नंबर 5, अपने दोस्त को ख़त लिखें और अपने इलाके के चंद मसाइल का जिक्र करें।
خط لکھ کر میں الگ سے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دوں گی، اس کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے آخر میں مل جائے گا۔ سوال نمبر 6، درج ذیل محاورات کے معنی لغت سے تلاش کریں اور ان کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ جھپٹ پڑنا، معنی ہے حملہ کرنا۔ شیر ہرن کو دیکھتے ہی اس پر جھپٹ پڑا۔ باغ باغ ہونا، معنی ہے خوش ہونا۔ جملہ ہے احمد کی امتحان میں کامیابی کا سن کر اس کے والدین باغ باغ ہو گئے۔ دل سے اترنا، یعنی نفرت ہو جانا۔ برا کام کرنے والے لوگوں کے دلوں سے اتر جاتے ہیں۔ خاک میں ملانا، معنی ہے ختم کر دینا۔ مسلمانوں نے کفار کو شکست دے کر خاک میں ملا دیا۔ دھول چٹانا، معنی ہے شکست دینا۔ علی نے دوڑ میں اول آ کر سب کو دھول چٹا دی۔ سوال نمبر 7، جملوں کے سامنے فعل ماضی کی قسمیں لکھیں۔ فعل ماضی کیا ہے؟ وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں کیا جائے وہ فعل ماضی کہلاتا ہے۔ فعل کا مطلب ہے کام اور ماضی کا مطلب ہے گزرا ہوا زمانہ۔ الف، ہم نے ہر حال میں اپنے وعدوں کا پاس کیا۔ یہ ماضی مطلق ہے۔ ماضی مطلق کیا ہے؟ وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ وہ گزرا ہوا زمانہ نزدیک کا ہے یا دور کا، اسے ہم ماضی مطلق کہتے ہیں۔ بے، کاش آپ نے اپنے خاندان کے وقار کا خیال رکھا ہوتا۔ یہ ماضی تمنائی ہے کیونکہ اس جملے میں کسی خواہش کا تمنا کا اظہار ہے۔ جیم، جب وہ ملتان گئے تھے تو ہم نے ان کی مالی مدد کی تھی۔ یہ جملہ ماضی بعید ہے۔ ماضی بعید کیا ہے؟ وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا دور کے گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو، ماضی بعید کہلاتا ہے۔ جیم، جب وہ ملتان گئے تھے تو ہم نے ان کی مالی مدد کی تھی۔ یہ جملہ ماضی بعید ہے۔ ماضی بعید کیا ہے؟ ماضی بعید وہ فعل ہے جو دور کے گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو۔ دال، بشریٰ اپنے سالانہ امتحانات سے فارغ ہو چکی ہوگی۔ یہ جملہ ماضی شکیہ ہے کیونکہ اس جملے میں بات جو ہے وہ پورے وثوق کے ساتھ نہیں کی جا رہی، اس میں شک پایا جا رہا ہے، اس لیے یہ جملہ ماضی شکیہ ہے۔ واو، اگر وہ محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا۔ یہ جملہ ماضی شرطیہ ہے کیونکہ محنت کرنا شرط ہے، محنت کرے گا تو کامیاب ہوگا، اگر وہ محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا۔ واو، وہ روزانہ سیر کو جاتے تھے۔ یہ جملہ ماضی بعید ہے۔ ماضی بعید کیا ہے؟ وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا دور کے گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو، ماضی بعید کہلاتا ہے۔